प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन प्लेटफॉर्म से आज जमीनी स्तर पर विकास की नई तस्वीर पेश हो रही है। लंबे समय से अटकी लटकी तमाम परियोजनाएं धरातल पर उतरकर लोगों का जीवन संवार रही हैं। ऐसी ही एक परियोजना है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की एनटीपीसी की लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट न केवल ऊर्जा उत्पादन में अहम भूमिका निभा रहा है, बल्कि सीएसआर के जरिए ग्रामीण जीवन में सकारात्मक बदलाव भी ला रहा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की राह इतनी आसान नहीं थी। लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के स्टेज 1 को 2009 में मंजूरी मिली थी। हालांकि तमाम कानूनी अड़चनों की वजह से परियोजना समय से शुरू नहीं हो सकी। देखते ही देखते 13 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन परियोजना पूरी नहीं हो पाई। इसके पीछे वजह बनी भूमि अधिग्रहण और कॉन्ट्रैक्टर से जुड़ी दिक्कतें। फिर यह योजना आई प्रगति के दायरे में और पीएम मोदी ने एक बैठक में इसकी समीक्षा की। इसके बाद लगातार निगरानी और बैठकों से समस्याएं दूर हुई, परियोजना ने रफ्तार पकड़ी और यूनिट्स शुरू हुई। एनटीपीसी लारा परियोजना न सिर्फ एनटीपीसी अपितु पूरे भारत देश के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण परियोजना है। इसके तहत स्टेज 1 में 1600 मेगावाट की इकाइयां कार्यरत हैं एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इस तरह के परियोजना कार्य में काफी लागत आती है, अतः इन परियोजनाओं का समयबद्ध पूरा होना बेहद आवश्यक है। इस कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रगति प्लेटफॉर्म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट देश की बढ़ती बिजली जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम साबित हुआ है। यहाँ पे 800 मेगावाट की 2 यूनिट है। यहाँ से जो बिजली जनरेट हो रही है उसका 50% बिजली छत्तीसगढ़ को जा रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, एमपी ये सब को भी बिजली जा रही है। तो इससे हमारा जो कंटिन्यूअस जो 24/7 जो बिजली प्रोवाइड करने का जो गवर्नमेंट का जो है वो इस यूनिट के जरिए फुलफिल हो रहा है। इसके अलावा एनटीपीसी लारा सीएसआर फंड के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को मशरूम की खेती से आत्मनिर्भर बना रहा है। कम लागत और स्थायी आमदनी की यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के विजन को भी मजबूती देती है। इससे न केवल ग्रामीण आजीविका मजबूत हुई है, बल्कि पोषण और स्थायी रोजगार को भी बढ़ावा मिला है।